ये जगत जो है सो भगवान स्वप्न देख रहे हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि अब भगवान को भूल जाया जाए थोड़ी देर के लिए, स्वयं को समझा जाए। स्वयं को समझने से ही भगवान को समझा जा सकता है, यही सब लोग कहते हैं, शास्त्र यही कहता है। अब स्वयं को ही समझते हैं। मान लिया जाए हम स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में हमने जो है सो कोई घटनाक्रम की रचना कर ली। अब हमारे बगल में जो कोई दूसरा व्यक्ति सोया हुआ है, वह सेम एग्जैक्ट उसी समय, उसी क्षण, उसी स्वरूप में वही घटना नहीं देख रहा है, वो कोई और स्वप्न देख रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये आपकी अपनी सृष्टि है। इतना क्लियर हो गया। अब उस सृष्टि में जो है सो आप स्वप्न देखते हैं और देखते हैं कि जो है अरे हमको हमला कर रहा है, कोई चाकू मार रहा है, हम भागने की चेष्टा कर रहे हैं। उसी स्वप्न में आप कुछ सुखद चीज भी देखते हैं, लेकिन स्वप्न देखते देखते जब जो है सो स्वप्न में भी अगर कोई दुखजन्य चीज आप बहुत ज्यादा देख लेते हैं तो उस स्वप्न में भी आप भयभीत हो जाते हैं। और जब भयभीत हो जाते हैं तो क्या करते हैं? तो हमारे जो इष्ट हैं, मान लिया जाए कोई अगर छोटा बच्चा है जो इष्ट शब्द नहीं जानता है, तो वो जो है सो अपने माता पिता में जिससे ज्यादा लगाव है या जिसको ज्यादा समझ रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से जिस पर ज्यादा एतबार है, वो उसको पुकारेगा, चिल्लाएगा। बच्चा जो है सो चिल्लाएगा मम्मी, सोए सोए में चिल्लाने लगती मम्मी। अगर पापा से है तो पापा चिल्लाएगा, उस स्वप्न में भयभीत हो रहा है। अच्छा, अब मान लिया जाए कि हम जैसे अगर लोग, आप जैसे लोग अगर स्वप्न में अगर डरेंगे तो क्या करेंगे? बाबा जी को याद करेंगे, हनुमान जी महाराज को घुराएंगे स्वप्न में ही। ऐसा कई बार हुआ है, हमने स्वप्न देखा, हम भयभीत हुए, हम बाबा जी को जो है सो याद कर रहे हैं, इस भय से हमको जो है सो बचाइए। अब वो भय की सृष्टि हमने खुद की और उससे खुद भयभीत हो रहे हैं, लेकिन बचाने के लिए हम किसका आवाहन कर रहे हैं? भगवान का। मतलब हमारा अवलंबन जिस पर है, जिस पर सामर्थ्य है, हम उस पर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम जो स्वप्न देखे उसमें जो गलत दृश्य ज्यादा देखे तो हम भी प्रभावित होते हैं और स्थूल शरीर पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। जब जगते हैं तो देखते हैं कि पसीने पसीने हो रहे हैं, धड़कन बढ़ा हुआ है, हाँ, कई को तो पेशाब हो जा रहा है, मन अशांत हो गया, अब इन द सेम वे या मन प्रसन्न हो गया है। हाँ, कई बार मन प्रसन्न भी हो गया, अच्छा देखे थे। आदमी स्वप्न दोष का शिकार हो जाता है। हाँ, उसमें आनंद उल्लास में चला जाता है। हाँ, तो वो आनंद उल्लास जो हुआ तो उसमें उस स्वप्न में भी तो चाह रहा है सुखद और दुखद। अगर ज्यादा दुखद हो जा रहा है तो फिर वो क्या कर रहा है? वो उस दुख से निवृत्ति के लिए स्वयं ही अवलंबन ढूंढ रहा है। अब वो भी स्वप्न जगत में ही ढूंढ रहा है, स्वयं ही उसने स्वप्न की सृष्टि की, स्वयं ही उससे भयभीत हो रहा है और स्वयं ही उसका निराकरण भी ढूंढ रहा है, वो अवलंबन ढूंढ रहा है, वो भी स्वप्न में। ठीक इन द सेम वे जब जगताधिपति जो स्वप्न देखते हैं तो वह भी ऐसे ही देखते हैं कि जगत में चारों तरफ जो है हिंसा हो रही है, काट मार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब सुखद स्वप्न नहीं हो रहा है उनका, दुखद स्वप्न हो रहा है। तो दुखद स्वप्न हो रहा है तो उससे वो भी भयभीत होते हैं। जिस प्रकार मानव भयभीत होता है वह भी भयभीत होते हैं, और जब वो भयभीत होते हैं तो वो अवलंबन ढूंढते हैं। तो अवलंबन में किसको पुकारते हैं? अब उनका तो कोई अधिपति है नहीं, समझ गए? माने ईश्वर भी अधिपति होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। उनका कोई अधिपति नहीं है, वो स्वयं के अधिपति स्वयं है। तो वह स्वयं को ही याद करते हैं। आज जब स्वयं को ही याद करते हैं तो स्वयं के रूप में ही प्रकट हो करके और स्वयं को उस भय से मुक्त कराते हैं। तो इस जगत में जो स्वप्न के रूप में विभिन्न रूपों में वो घूम रहे हैं और अपने ही उन रूपों में जब काट मार करते हुए देखते हैं तो उस त्रस्त हो जाते हैं, तो फिर अपने ही स्वरूप से एक जो स्वावलंबन प्रकट करके और फिर उसका तराण करते हैं। यही अवतारवाद है। यही अवतारवाद है।
माँ भगवती के अथी में कि आप अपनी महिमा आप ही जानते हैं। वहाँ उनका कोई अवलंबन नहीं है जो दूसरे को याद करेंगे। लेकिन भयभीत वो भी होते हैं, भयभीत नहीं होते तो क्यों आकर के कहते हैं कि हम मुक्त कराएंगे, साधु संतों को सबको मुक्त कराएंगे। क्यों? क्योंकि एक तरफ देखते हैं कि स्वप्न में कि हम ही से जो है सो ब्रह्मा पैदा हो रहे हैं, हम ही से शिव पैदा हो रहे हैं, हम ही से जो है सो ऋषि मुनि पैदा हो रहे हैं, शौनकादि ऋषि पैदा हो रहे हैं। और जब उन पर आक्षेप होता है, उन्हीं का कोई स्वरूप जब कर रहा है, तो स्वप्न में जो है सो फिर अपने स्वयं के स्वरूप को प्रकट करके और उससे जो है सो अपनी निवृत्ति भी उसकी करते हैं। तब उनको सुखद एहसास होने लगता है, तब वो खिलखिला के हंसते हैं। यही सारा सृष्टि का रहस्य है। इसलिए यह सृष्टि जो है असत्य नहीं है, सृष्टि सत्य है, लेकिन सत्य में जो दिख रहा है वो उस स्वरूप में नहीं। जो दिख दिया कि चाकू मार दिया, तिल मिला रहा है, तड़प रहा है, दीज आर नथिंग बट द वाइब्रेशंस ऑफ प्राण। जो उस प्राण से संबंधित हो गया वो देख रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो सब जो है सो प्राण का वाइब्रेशन है। तो जो अपना अवलंबन उस जो है सो महान अवलंबन से जोड़ लेता है, तो इस जगत में स्वप्न तो वो देख रहा है ना, तो उसके स्वरूप में जो अवस्थित हो जाता है तो वो दृष्टा ही अपने मूल स्वरूप में चला जाता है, तो उसको कोई भय नहीं होता है। बड़ा बढ़िया ही है वो श्लोक के व्याख्या कर देना। तो यस्या प्रभाव मतुलंग भगवान अनंत, जिसके अतुलनीय प्रभाव को भगवान अनंत। ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तुमलंग बलंग च, ब्रह्मा हर तो नहीं बतला सकते, नहीं वक्तुमलंग बलंग च, सा चंडिका, वही चंडिका अखिल जगत परिपालनाया, संपूर्ण विश्व के पालन के लिए, नाशाय चाशुभ भयस्य, मतलब इस अशुभता के नाश के लिए शुभ की प्राप्ति का मति करें। नाशाय चाशुभ भयस्य मतिं करोतु, अभयम मतिं करोतु, अभय बुद्धि प्रदान करें। बड़ा बढ़िया व्याख्या हुआ।